हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए दिसंबर के मंथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। The Empress, the Ace of Wands, the Magician, the Three of Pentacles, and Ten of Wands. Okay. सो हमारे पास है द मजिशियन है। तो ऐसा लगता है जैसा कि ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि आपके अंदर कोई मैजिक है और ये मैजिक उन्हें किसी और ही वर्ल्ड में ले जा रहा है। ये मैजिक डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बट देन ये सोच रहे हैं कि ये जो मजिशियन उन पे मैजिक कर रहा है इसका क्या अंजाम होगा। लाइक इतना ज़्यादा अगर वो आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे तो शायद ट्रुथ को ना देख पाए ना। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है कि वो ट्रुथ को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो वो अभी देख रहे हैं वो ट्रुथ नहीं हो सकता। आप इतने परफेक्ट नहीं हो सकते, आप द एम्प्रेस नहीं हो सकते, आप वो गॉर्जियस अनकंडीशनल लवर नहीं हो सकते जो सिर्फ और सिर्फ उनके ड्रीम्स में था, जो एक रियलिटी हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे मिलके थोड़ी सी हैरानी हुई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि जैसा पर्सन वो चाहे उन्हें वैसा मिल जाए, जैसे कि यूनिवर्स ने आपको उनके लिए ही बनाया हो। सो इस फीलिंग से डील करना और अपने आप को ग्राउंडेड रखना इस पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे इमोशंस हैं जिससे ये डील कर रहे हैं इस वक्त। और दूसरी तरफ है ये एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ये इन्हें ये फील करा रहा है जैसे वो बहुत लकी है, उन्हें वो ब्लेसिंग मिल गई है जो वो ढूंढ रहे थे। हालांकि उन्हें नहीं लग रहा था कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है, पर अब जब ऐसा हो ही गया है तो उन्हें लगता है कि वो बहुत लकी हैं। बट देन उनका ये जो माइंड है उनसे कहता है कि उन्हें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, बिकॉज़ अगर वो आपसे इतने अट्रैक्टेड होंगे, आपको इतना प्यार देंगे या आपसे इतना अटैच हो जाएंगे तो हर चीज़ आपके बारे में ही हो जाएगी और इवेंचुअली ये जो बोझ है 10 ऑफ वॉन्ड्स का वो उन पे ही पड़ेगा। सो ये पर्सन फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, नहीं समझ पा रहा कि इस बोझ को वो कैसे हैंडल करेंगे। लाइक अभी जो उन्हें परफेक्ट दिख रहा है, अगर बाद में वो डिज़ास्टर साबित हुआ तो उससे वो कैसे हैंडल करेंगे। एंड इसी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अभी भी उन्हें यही लगता है कि उन्हें वेट करना चाहिए, बिकॉज मजिशियन का मैजिक रियल हो नहीं सकता एंड कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा ही। सो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो एक्चुअली इनके बारे में ये दर्शाता है कि ये आपके बारे में बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं दूसरे लोगों से। आपके पीठ पीछे आपके बारे में ही बातें होती रहती हैं, चाहे ये जिससे भी मिले, अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स से। एंड दूसरों को वो ये बता रहे हैं कि आप कितने परफेक्ट हैं उनके लिए, और ये एक्चुअली पॉजिटिव बातें ही कर रहे हैं आपके बारे में। बट देन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें ये एडवाइस दे रहे हैं कि उन्हें इतना भी लव में नहीं होना चाहिए आपके साथ कि वो सब कुछ भूल जाए, बिकॉज ये पर्सन पूरी तरीके से आप पे फिक्सेटेड है इस वक्त। चाहे बात हो फिज़िकल अट्रैक्शन की, चाहे बात हो इमोशनल अट्रैक्शन की, चाहे बात हो आपकी पर्सनालिटी की, ये पर्सन टोटली आप पे ही फिक्सेटेड है। और ये चीज़ दूसरे लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि उनका फोकस आजकल अपने काम से ज़्यादा, अपने डेली लाइफ की चीज़ों से ज़्यादा आप पर है और हर चीज़ घुमा फिरा के आपके बारे में ही होती है। सो ये जो फीलिंग है कि अगर वो इतना फिक्सेटेड हो जाएंगे आप पे तो बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज वो डेफिनेटली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे चीज़ों को और इसलिए ये अभी तक कुछ कह नहीं पा रहे। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं
आपके लिए मैसेजेस फॉर Pisces, Judgment, Seven of Swords, the Sun, Four of Swords and Two of Cups. ओके तो हमारे पास है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट है तो ऐसा लगता है ये पर्सन आपको जज कर रहा है और इस वक्त इन्हें लगता है कि जज करना ही अच्छा है, बिकॉज अगर वो आपको जज करेंगे तभी जाके अपने आप को रोक पाएंगे, आपको समझ पाएंगे, चीज़ों को फिगर आउट कर पाएंगे। सो इसलिए वो जज करना ही इस वक्त सही समझते हैं। ऑल्सो 7 ऑफ सॉर्ड्स है तो ये पास्ट को देख रहे हैं और ये जो पास्ट है वो डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। जो भी वक्त उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया वो से अभी भी मिस करते हैं। इनफैक्ट जब पास्ट में देखते हैं तो उन्हें द सन नज़र आता है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स के बाद द सन है, तो डेफिनेटली ये सन की तरफ देख रहे हैं। सन गॉर्जियस है, सन उन्हें लव और वार्मथ की याद दिलाता है। सो जितना भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है वो टाइम उन्हें याद दिलाता है आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग की, एंड उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि कितना स्पेशल है ये रिलेशनशिप। सो ये एक्चुअली आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे, और जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है वो उनके लिए बहुत प्रीशियस है, और वो समझ नहीं पा रहे कि वो इससे कैसे अपना फ्यूचर बिल्ड करें। इट्स लाइक उन चीज़ों पे कैसे ट्रस्ट करें, कैसे अपनी इनसिक्योरिटी और फियर से ऊपर उठे। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स है तो इसका एक और मतलब है कि ये पास्ट को देखते हुए भी कोशिश कर रही हैं कि अपने आप को थोड़ा सा आपसे दूर रखें। नॉट लाइक कि ये आपको कट ऑफ करना चाहते हैं या ब्रेकअप करना चाहते हैं आपसे, बट ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा ये आपसे अट्रैक्टेड है इस वक्त वो ना हो, बिकॉज उनके लिए इस स्टेज पे इतना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। उन्हें लग रहा है कि ये तो कुछ अनयूजुअल ही है, और आपका इतना परफेक्ट उन्हें नज़र आना ये ठीक नहीं है, बिकॉज बाद में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स है उन्हें अपनी तरफ सन उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, मगर ये 7 ऑफ सॉर्ड्स उन्हें आपसे दूर जाने के लिए कह रहा है, बिकॉज उनका माइंड उनसे कह रहा है कि अगर वो आपसे थोड़ा दूर रहें तो थोड़ा सेफ रहेंगे। ये इमोशनल कनेक्शन उतनी तेज़ी से डेवलप नहीं होगा जितनी की तेज़ी से यह हो रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नया कनेक्शन हो सकता है ना। अगर कुछ टाइम बीता भी है तो हो सकता है कि अभी तक इन्हें लगता है कि इतना आपको क्लोज नहीं होना चाहिए। जितना भी टाइम बीता है उसके हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही आप में इंटरेस्टेड है और ज़्यादा ही क्लोज आ गए हैं। सो इसके बारे में वो लगातार सोच रहे हैं। ओके एंड उन्हें ये फील हो रहा है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो बहुत अकेले हैं। इतने अकेले हैं कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे। एक तरफ तो खुद को उन्होंने अकेला रखने की कोशिश जारी रखी हुई है, लाइक वो आपसे दूर रहे तो अच्छा रहेगा, खुद को लगातार ये बता रहे हैं। एंड इवन इफ अगर वो अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लाइक इससे ज़्यादा उन्हें आपसे अटैच नहीं होना है, तो भी वो एक तरीके का अकेलापन ही है, बिकॉज जितने क्लोज वो आपके आना चाहते हैं उतने क्लोज आ नहीं पा रहे। सो ये जो 4 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है इन्हें डेफिनेटली आपको मिस करने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स वाली बॉन्डिंग ये भूल नहीं सकते। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो इन्होंने सोचा नहीं था कि इन्हें कभी मिलेगा, बट अब जब आप उनके सामने हैं तो सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही हैं। सो इनका एक मिक्स्ड रिएक्शन है इस कनेक्शन की तरफ। कभी आपके पास आना चाहते हैं, कभी खुद को बोलते हैं कि नहीं इतना पास आना आपका ठीक नहीं है। सो इसलिए बहुत कंफ्यूज है, और ये इनके एक्शंस में भी आपको दिखाई देगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. तो ये कार्ड आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ वो सभी लोग हैं जो आपके वेल विशर हैं, आपकी खुद की सोल है, आपको गाइड कर रही है आपकी सोल, एंड आप प्रोटेक्टेड हैं। तो ट्रस्ट कीजिए अपने इनर वॉइस को और आगे बढ़िए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.